हेलो स्टूडेंट, स्टडी नॉलेज में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हुए हैं एनडीए एग्जाम 2020। आज के क्लास में हम एनडीए का जो सिलेबस उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर एनडीए का सिलेबस क्या है, हमें बताइए। तो आज की क्लास में पूरा हम एनडीए का सिलेबस देखेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें छोड़ना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकेंड। एनडीए फर्स्ट का मतलब जो स्टूडेंट जनवरी माह का फॉर्म भरे हैं उनके लिए, और जो इस समय एनडीए का सेकंड फॉर्म निकला हुआ है, जो स्टूडेंट अब तक नहीं भरे वो जाकर फॉर्म फिलअप कर दे। और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट एनडीए सेकंड का फॉर्म भरे हैं उनके लिए, दोनों लोगों के लिए सिलेबस एक ही रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दोनों लोगों के लिए सिलेबस एक ही रहेगा। ठीक, एक ही रहेगा। ठीक, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो स्टूडेंट एनडीए फर्स्ट का फॉर्म भरे हैं तो वो एनडीए सेकंड का फॉर्म नहीं भरेंगे, और जो फर्स्ट नहीं भरे वो एनडीए सेकंड फॉर्म भरेंगे। दोनों का एग्जाम, जैसा कि मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया था कि एनडीए सेकंड का फॉर्म निकल चुका है, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल उसमें जानकारी दिया है। तो जो स्टूडेंट अब तक उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर देखकर पूरा उसमें डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों का पेपर आपका 6 सितंबर 2020 को होगा। तो फर्स्ट वालों का भी इसी दिन होगा और सेकेंड वालों के लिए भी इसी दिन होगा। जैसा कि आपकी पोस्ट की बात करते हैं तो आपका पोस्ट है, पहले वाले में एक में 413 था और एक में आपका 418 है। ठीक, टोटल पोस्ट आपके हो जाते हैं 831 पोस्ट। तो 831 पोस्ट पर ही आपके एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकेंड का मेरिट बनने वाला है। और इस साल यूपीएससी ऐसा पहली बार करा रहा है जिसमें कि आप लोगों की मेरिट घटने वाली है। ठीक, इसलिए आप लोग कड़ी मेहनत करिएगा। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट यहाँ पर आगे एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आइए सिलेबस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ की इसमें कौन कौन सिलेबस, पहले कितने कितने अंक के किन किन पार्ट में आपसे पेपर पूछा जाएगा, आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला आपका है गणित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं गणित, जो कि पहला पेपर होता है और ये होता है आपका 2.5 घंटे का। जी हाँ, तो 2.5 घंटे का, और इसके लिए अंक निर्धारित है 300 अंक। जी हाँ दोस्तों, मैथ का पहला पेपर होगा अलग से, इसका 2.5 घंटे का पेपर होगा और ये 300 अंक का होगा। उसके बाद दोस्तों इसी के बाद आपका सेकेंड मीटिंग में आपका सेकेंड पेपर होगा जिसमें होगा आपका सामान्य योग्यता परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, लेकिन इसका अंक जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, अर्थात ये 600 अंक का पूछा जाएगा आपसे। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ में भी आपको क्वालिफाई होना है और इसमें सामान्य योग्यता परीक्षण में इसमें भी अच्छा मार्क्स आपको लाना है। सामान्य योग्यता परीक्षण में आपका होता है दोस्तों आपके भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, जीव विज्ञान से, और आपकी इतिहास, भूगोल और आपके जीएस और जीके से भी आपसे इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और इसके साथ साथ करंट अफेयर भी इससे पूछा जाएगा, ये आपके 600 अंक में। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये फर्स्ट और सेकेंड पेपर हो गया। इसके बाद आपका आता है 900 अंक का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये दोनों पेपर में पास हो जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर में आप पास हो जाते हैं, तो आपको सेवा चयन बोर्ड द्वारा टेस्ट के साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि इसमें आपको क्या देना होगा, सेवा चयन बोर्ड टेस्ट, जो कि 900 अंक का होगा। इसमें हर तरीके से आपको आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो इसमें आपको अंक मिलेगा 900 में से जो अंक होगा उसी से आपका मेरिट मिलेगा कि आप एनडीए में क्वालिफाई कर पाए या नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की। तो दोस्तों पहला आपका आता है मैथ, पहला पेपर का। तो देख सकते हैं दोस्तों, कोड संख्या फर्स्ट, अधिकतम अंक 300 अंक का इसमें आपको गणित पूछा जाएगा। पहला आपका आता है बीजगणित। जी हाँ दोस्तों, बीजगणित में आपका समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख, ये सब आपके समुच्चय से पूछे जाएंगे। उसके बाद वास्तविक संख्याओं का एक रेखा का निरूपण, समृद्ध संख्या, आधारभूत गुणधर्म, मापक, पूर्णांक, इकाई का घनमूल, संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली, दशमलव प्रणाली की एक संख्या द्वारा द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन, विलोमपद परिवर्तन, अंकगणितीय, ज्यामिति तथा हरात्मक श्रेणी, वास्तविक गुणात्मक हरित द्विघात समीकरण। जी हाँ दोस्तों, द्विघात समीकरण भी आपसे पूछा जाएगा। ग्राफों द्वारा दो चरों वाले रैखिक असमीका का हल,
क्रमचय संचय भी पूछा जाएगा, द्विपद प्रमेय पूछा जाएगा, इसके अनुप्रयोग, लघुगणक तथा इसके अनुप्रयोग पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें ज़्यादा हार्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट ये सिंपल ही होता है, आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर इसमें दोस्तों आता है आपका आव्यूह तथा शारीरिक। सिंपल चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे, ठीक। इसके बाद तीसरा है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सिंपल, अगर आप फार्मूले याद रहेंगे तो आप आसानी से इसका क्वेश्चन एनडीए का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगला है चैप्टर, इसमें 2 तथा 3 विमाओं की विश्लेषिक ज्यामिति, तो आपको ये भी आप पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें आपका आता है आयतीय कार्तिक निर्देश पद्धति, दूरी सूत्र, एक रेखा का विभिन्न प्रकारों के समीकरण, 2 रेखाओं के मध्य कोण। तो दोस्तों ये सब है सिलेबस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिलेबस हम दिखा दे रहे हैं। बाकी आप जैसे ही कल से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि चैप्टर वाइज आपका क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जानकारी दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको पूरी रीड कराया जाएगा। कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर है आपका अवकल गणित। जी हाँ दोस्तों, इसमें अवकलन आपको अवकलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा और अवकलन के क्या क्या प्रयोग अनुप्रयोग है, जैसे कि इसमें अनुप्रयोग में आता है आपका वर्धमान ह्रासमान फलन क्या होता है, उच्च से निम्निष्ठ क्या होता है, ये सब उनके अनुप्रयोग होता है जो कि आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। इसके बाद अगला है समाकलन गणित तथा अवकल समीकरण। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि समाकलन आप जानते हैं और आपको समाकलन आता भी है, तो समाकलन पूछा जाएगा, समाकलन के अनुप्रयोग पूछा जाएगा, उसके साथ साथ अवकल समीकरण भी इसमें पूछा जाएगा, जो कि सिंपल होता है, ज़्यादा हार्ड आपसे नहीं पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों सदिश बीजगणित। जी हाँ दोस्तों, सदिश बीजगणित से भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे और सिंपल ही क्वेश्चन रहेंगे। आपको क्रॉस गुणनफल आपको आना चाहिए, उसके बाद 2 तथा 3 विमाओं के सदिश कैसे निकालते, परिणाम, दिशा, इकाई, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर है आपके सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, आप पढ़ेंगे आपको आसानी से सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। बाकी तो आपका जब रेगुलर क्लास चलेगा तो आप क्लास अटेंड करके आप अपने को बेहतर कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम आते आते आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर पाएँ। तो दोस्तों ये आपने देखा कि पेपर फर्स्ट जो कि मैथ पूरा था 300 अंक का, और इसमें कौन कौन से चैप्टर था वो हमने डिस्कस किया। अब आता है दोस्तों पेपर सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं पेपर सेकेंड आपका आता है सामान्य योग्यता परीक्षण, कोड संख्या 2, अधिकतम अंक 600। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड पेपर आपका 600 अंक का निर्धारित होता है। तो इसमें क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें भाग का इसमें बनाया गया अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी से आपको दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम 200 अंक। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी से आपको अधिकतम 200 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये देखा आपने, इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र इस प्रकार होगा जिसमें उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग का परीक्षण हो सके। पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं, जैसे व्याकरण और प्रयोग विधि, शब्दावली तथा अंग्रेजी के उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित परिक्षेत्र की बाध्यता तथा संबद्धता। दोस्तों अंग्रेजी के बारे में जो भी आपके उसका अपोजिट क्या होता है, उसका पर्यायवाची क्या होता है, ये सब आपसे क्वेश्चन में अंग्रेजी में पूछे जाएंगे, तो ये भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आता है भाग ख, उसमें आता है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में तो दोस्तों सामान्य ज्ञान आपका टोटल 400 अंक का रहेगा। जी हाँ दोस्तों, टोटल 400 अंक का रहेगा। सामान्य ज्ञान में आपके पहला आ जाता है आपका भौतिकी। जी हाँ दोस्तों, सामान्य ज्ञान में आपका भौतिकी इसी में 400 अंक में ही रहेगा। आप देख लेते हैं भौतिकी का सिलेबस हम दोस्तों आपको बताएंगे किस तरीके से। इसमें सिलेबस बहुत दिया है, अगर हम पढ़ेंगे तो समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो आप देख सकते हो सामान्य ज्ञान में आपका भौतिकी आता है, भौतिकी से आपसे क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान में अम्ल, क्षार तथा लवण, कार्बन, भिन्न रूप, उर्वरक, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं। खंड इसमें है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान अर्थात ये जीव विज्ञान से रिलेटेड इसमें दिया गया है कि जीव विज्ञान से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि। दोस्तों इतिहास के बारे में आपसे पूछा जाएगा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या हुआ था उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस में कि आधुनिक विश्व का निर्माण करने वाली शक्तियाँ, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति। तो दोस्तों ये सब देख सकते हैं कितनी कितनी क्रांतियाँ किस तरीके से हुई हैं। तो इसको अलग अलग चैप्टर के हिसाब से आपको बताया जाएगा ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो सके। इसके बाद खंड अंक है जो कि भूगोल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भूगोल जो कि पृथ्वी के बारे में पूछा जाएगा, इसकी पृथ्वी, इसकी आकृति, आकार, अक्षांश और रेखांश पूछा जाएगा। समय संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, पृथ्वी की गतियाँ और उसके प्रभाव, पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, ये सब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। ज्वालामुखी और महासागर धाराएं और ज्वार भाटे क्या क्या, वायुमंडल और इसका संगठन, तापमान, वायुमंडलीय दाब क्या क्या होता है, ये सब आपके इसमें आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला है सामयिक घटनाएं। दोस्तों हाल ही में करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन से पूछा जाएगा। खेलकूद से रिलेटेड, करंट अफेयर में खेलकूद, विश्व की दर पर जो जो घटनाएं घटी हुई हैं और भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर स्तर पर आपसे पूछे जाएंगे इसमें, ठीक। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं। और एक दोस्तों यहाँ टिप्पणी लिखा हुआ है कि टिप्पणी, इस प्रश्न पत्र के भाग ख में नियत अधिकतम अंकों में सामान्यतः खंड क, ख, ग, घ और अंग तथा च प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20% तथा 20% तथा 10% अंक होंगे। तो दोस्तों आप निकाल सकते हैं 400 में पहला 25% क्वेश्चन पूछा जाता है, भौतिक से 25, रसायन से 15 और जीव विज्ञान से 10। इसी तरीके से आपसे सब में यहाँ पर दिया है। आप निकाल सकते हैं कितने कितने अंक आप से आपके भौतिक, रसायन और किस से पूछे जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं। इसके बाद इसी में दोस्तों आपका रहेगा बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण। यहाँ दोस्तों रीजनिंग से भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो रीजनिंग से सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा कि ये आपका पूरा सिलेबस था एनडीए का, और इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है देख कर, क्योंकि सिलेबस जब आपको पता रहेगा तभी आप पढ़कर आप अच्छे से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि ये एनडीए जो फॉर्म आती है और जब आप इस पर नियुक्ति आपको मिलते हैं तो ये पोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये आपके आर्मी के आपके 208 पोस्ट थे, उसके बाद एयरफोर्स के 108 पोस्ट थे और नौसेना के भी इसमें पोस्ट दिया हुआ था। तो दोस्तों इसमें अगर आप सिलेक्शन पाते हैं तो आप सीधे डायरेक्ट कर्नल और मेजर के पद पर कार्यरत होंगे, जो कि बहुत अच्छी नौकरी जॉब होती है। इसके साथ साथ इसकी फैकल्टी बहुत ही अच्छी होती है आपके फैमिली के लिए सबको, और इसका वेतन भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों अगर आपको वेतन जाननी है कि एनडीए में जब आपको नौकरी मिल जाती है तो आप कितने सैलरी पाएंगे और क्या क्या फैकल्टियाँ इसमें होती हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो उस हिसाब से हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि किस तरीके से इसमें क्या क्या फैकल्टियाँ होती हैं। तो दोस्तों आपसे अनुमति तब तक के लिए चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।